Jai Hind everyone. Welcome to the channel, the second line of defense NCC. This is the second last video of your weapon training chapter, and I'm going to compile this chapter in one more video in which I'm going to cover about important rifles like .22, 0.303, INSAS, SLR and LMG. So in this particular part, we are going to cover the MPI, that is mean point of impact. ठीक है, we are going to study about different kind of firing and different ranges and targets. So let's start with our very first topic, that is MPI and elevation. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि MPI होता क्या है. और लेट मी टेल यू, आपका जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, आइदर दे आर योर फिल इन द ब्लैंक्स और आइदर दे आर योर मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग तो इतना ज़्यादा नहीं आता है, बट फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है डेट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MPI. तो यू शुड नो इट इज़ मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट मतलब आपने मैथ्स में मीन निकाला होगा. तो मीन क्या होता है? सारी चीज़ों का आप सम कर देते हो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ थिंग्स. तो मीन का मतलब है जो एक सेंट्रल पॉइंट है हमारा, उसको हम लोग मीन बोलते हैं. ठीक है, जो आपका एवरेज पॉइंट है उसको हम लोग मीन बोलेंगे. तो मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट की डेफिनेशन है द सेंटर पॉइंट ऑफ एरिया covered by group of rounds with consistent aim at same aiming mark. तो इसकी पहली कंडीशन है कि मीन पॉइंट मतलब जो आपका सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे आपने राउंड्स मारे हैं, जहाँ पे आपने फायरिंग करी थी और आपकी बुलेट जाके एक ऐसे ही जगह पे लगी है, उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम बोलेंगे मीन पॉइंट. ठीक है, और उसके बाद इसमें कंडीशन क्या है कि वो आपके सारे जो बुलेट्स हैं वो कंसिस्टेंट एमिंग से लगनी चाहिए. मतलब आपने एक बार एम सेट किया और सारी बुलेट्स उसी एम में फायर कर दी. ठीक है, पहली कंडीशन. सेकंड कंडीशन है आपको उन सारे बुलेट्स को सेम एमिंग मार्क पे मारना है, मतलब सेम टारगेट पे मारना है. तो मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को हम दोबारा रिवाइज करते हैं. इसका मतलब क्या है कि जितनी भी आपने बुलेट हिट करी है अपने टारगेट पे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे वो बुलेट लगी है विथ कंसिस्टेंट एमिंग एंड सेम टारगेट, तो जहाँ पे भी वो बुलेट लगी है, ठीक है, जहाँ पे भी उसने टारगेट को हिट किया है, उन सारी जगहों का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको हम लोग बोलेंगे मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. मतलब आपकी फायरिंग का जहाँ पे सेंटर या फिर एवरेज इम्पैक्ट पड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं MPI. सो आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू. नाउ द सेकेंड इज एलिवेशन. तो एलिवेशन वर्ड आपने अपने डे टू डे लाइफ में भी सुना होगा. एलिवेट का मतलब बेसिकली होता है एक अपवर्ड एंगल फॉर्म करना. ठीक है, थोड़ी हाइट पे किसी एंगल को फॉर्म करना. तो एलिवेशन में पढ़ते हैं व्हेन ड्यूरिंग फायरिंग एलिवेशन ऑफ बैरल इज नॉट करेक्ट. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि जब भी फायरिंग के टाइम आपका जो बैरल, जो आपके वेपन का सबसे आगे वाला पार्ट होता है, अगर वो करेक्ट नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने अपना एम सही लगाया है, ठीक है, आपने बिल्कुल अपनी फायरिंग करेक्टली मारी थी, बट फिर भी आपकी जो बुलेट है या तो वो ऊपर गई या नीचे गई या इधर उधर कहीं लग गई, तो इसका मतलब क्या है? आपकी एमिंग तो सही लग रही है, आपने अपनी तरफ से अपने टारगेट को सही जज किया है, बट हो क्या रहा है, आपकी जो बैरल की जो एलिवेशन है उसका जो एंगल है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पता चला कि योर एलिवेशन इज रॉन्ग, यू हैव टू री एडजस्ट योर साइट. ठीक है, अपनी जो साइट है, आप जहाँ से अपने टारगेट को जज कर रहे हो, उस साइट को आपको री एडजस्ट करना है. नहीं तो आपकी सारी बुलेट जो हैं वो या तो हाई जाएगी या लो जाएगी या लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकती है. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ एलिवेशन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अल्टरेशन ऑफ साइट. अल्टरेशन ऑफ साइट मतलब साइट का चेंज होना, और वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है हम लोग नीचे पढ़ेंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज द रफ अमाउंट ऑफ अल्टरेशन needed may be found from the following table, which shows the change of MPI when sight is altered by 100 yards.
तो सबसे पहले आपकी जब भी साइट मतलब जो आपकी फायरिंग रेंज है, वहाँ पे कभी भी कोई चेंज आता है तो वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है आपका मेन पॉइंट ऑफ इम्पेक्ट को। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि आपका एलिवेशन में चेंजेस है तो आपकी बुलेट या तो हाई जाएगी या लो जाएगी। तो अगर आपकी बुलेट ऊपर नीचे जा रही है, इट मीन्स आपका मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो एवरेज पॉइंट है आपके फायरिंग का, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है या फिर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अगर साइट के लेंथ में चेंजेस आते हैं तो कैसे कैसे एलिवेशन चेंज होगा। तो सबसे पहले जो नीचे गिवन टेबल है उसको ध्यान से देखिए। सो हम लोग 100/100 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 100/100 यार्ड्स में इसको देखेंगे। तो अगर आप 200 यार्ड्स की रेंज है आपकी, ठीक है, आपका जो रेंज टारगेट है वो 200 यार्ड पे है, तो राइज या ड्रॉप ऑफ मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट मतलब आपका या तो ज़्यादा होगा मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, या फिर कम होगा। तो ये कितने से होगा, इसका अमाउंट क्या होगा, तो इसका मेजरमेंट है बाय 6 इंचेस। मतलब अगर आपकी रेंज जो है वो 200 यार्ड की है या फिर 200 यार्ड का उसमें चेंज आता है तो आपका मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट 6 इंचेस से चेंज होगा। ठीक है, सेकंड है आपका कि अगर आपकी रेंज 300 यार्ड की है तो इसका डबल हो जाएगा, डेट इज़ 12 इंचेस से आपकी एमपीआई चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है अगर आपकी रेंज 400 यार्ड से चेंज हो रही है या फिर 400 यार्ड की है तो आपका एमपीआई कितने से चेंज होगा, 18 इंचेस से, या तो राइज होगा या फिर ड्रॉप होगा। ठीक है, कम ज़्यादा हो सकता है, दिस इज़ अल्टरेशन। एंड अगर आपकी साइट जो है आपका जहाँ पे फायरिंग रेंज है वो 500 यार्ड्स की है तो आपकी एमपीआई में कितना चेंजेस आएगा, इट इज़ बाय 24 इंचेस। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट कि अगर आपकी साइट चेंज होती है, आपके फायरिंग रेंज पे कोई डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एम कैसे चेंज होता है। ठीक है, सो दिस टेबल वॉज बेसिकली टू एक्सप्लेन दैट थिंग। तो ये एक रफ दिया हुआ है, एक एजम्पशन दिया है कि अगर 200 यार्ड्स का होगा तो उसका रफ फिगर आपकी एम में कितना चेंज आएगा, बाय 6 इंच। उसके बाद अगर आपका अल्ट्रेशन 50 यार्ड्स का होता है, ठीक है, आपकी साइड जो है वो 50 यार्ड्स की होती है तो आपके एम में कितना चेंज आएगा, इट इज़ हाफ ऑफ 200 यार्ड्स, मतलब आपका 3 इंचेस का चेंजेस आएगा एम में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अल्टरेशन ऑफ साइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप एंड स्नैप शूटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं द ग्रुप MPI। तो आप सभी को अगर फायरिंग की है आपको पता होगा व्हाट इज़ ग्रुपिंग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो आप सभी को पता होगा। तो ग्रुपिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, हम लोग किसी भी फायरिंग को या किसी भी शॉट को हम लोग ग्रुप कब एक्सेप्ट करते हैं या कब डिफाइन करते हैं, जब आपकी जो फायरिंग शॉट्स हैं वो एटलीस्ट 5 हो। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग द ग्रुप एम्प्लाइज 5 कॉन्जिक्यूटिव वेल फायर्ड शॉट। जब आपने एक ही एम को सेट करके एक ही रेंज पे और एक ही टारगेट पे अपनी 5 कॉन्जिक्यूटिव बुलेट को फायर किया हो एक के बाद एक, ये नहीं कि आपने बीच में गैप ले लिया, आपका एम डिस्टर्ब हो गया या आपने दूसरे टारगेट को हिट कर दिया या फिर आपने अपनी फायरिंग रेंज चेंज कर दी, आपका सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव शॉट एट अ पर्टिकुलर टारगेट in a particular firing range by setting a particular aim is known as the group MPI, that is the group main point of impact. So I hope grouping is clear to you. Next is the central point of impact is called main point of impact. हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो आपने 5 शॉट मारे हैं टारगेट पे, ठीक है, आपकी पांचों जो है या तो वो एक साथ लगी है अलग अलग लगी है। ठीक है, उसके बाद जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होगा, मतलब पांचों बुलेट्स के जो सेंटर में स्पेस होगा या फिर उसका इम्पैक्ट होगा, उसको हम लोग कहेंगे मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग कैपेसिटी। तो ग्रुपिंग कैपेसिटी हम बेसिकली किसको बोलते हैं, सबसे पहले जो हर फायरर होता है या फिर हर कैडेट होता है उसको उसकी ग्रुपिंग कैपेसिटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है,
और ये कैसे मेजर होता है, ये 100 यार्ड्स की रेंज पे इसको मेजर किया जाता है। किसको? ग्रुपिंग कैपेसिटी। ग्रुपिंग कैपेसिटी का मतलब है कि उस फायरर में उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो एक अच्छा ग्रुप फॉर्म कर सके। ठीक है, और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक अच्छा ग्रुप होता क्या है। These capacities are represented by diameter of the circle containing all 5 shots fired by a man to the best of his ability is known as his grouping capacity. ठीक है, तो आपने अगर वो देखा है, अपना टारगेट देखा है, उस पर आपने देखा होगा कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इट मीन्स विद अ कॉमन सेंटर बहुत सारे सर्कल होते हैं। तो उस सर्कल में उस फायरर ने जितने शॉट मारे हैं, जितने बुलेट्स को हिट किया है, उसके हिसाब से जो उसका MPI बनता है, मतलब कौन सा एरिया है जिसमें उसने सारी बुलेट्स को हिट किया है, उसके हिसाब से उसका ग्रुपिंग कैपेसिटी निकाला जाता है। तो जितना अच्छा ग्रुपिंग होगा उतनी अच्छी उसकी ग्रुपिंग कैपेसिटी है। और ग्रुपिंग कब अच्छी होती है? जब सारी बुलेट्स जो हैं वो लगभग आसपास हो या फिर एक ही एम पे फायर हो रखी हो। सपोज करो आपने कोई एम सेट किया है, ठीक है, अपने टारगेट पे, तो आपने ऑलमोस्ट सारी बुलेट को उस एम पे शूट किया है। तो अगर उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा है, इट मीन्स आपकी ग्रुपिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मगर अगर थोड़ा सा भी आर पार हुआ है फिर भी आपकी ग्रुपिंग एवरेज में आती है। बट अगर आपके फायरिंग शॉट में बहुत ज़्यादा गैप है, इट मीन्स कि आपकी ग्रुपिंग इतनी अच्छी नहीं बनी है। तो इन दिस वे वी डिफाइन द ग्रुपिंग कैपेसिटी ऑफ अ फायरर। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रुप फायर। तो ग्रुप फायर में भी हम लोग ग्रुप कैपेसिटी और ग्रुपिंग की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले, in a group fire, a cadet has to make a group from the distance of 25 yards by keeping 5 bullets close to each other on the target of 1 feet by 1 feet. ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुपिंग में क्या होता है, एक कैडेट को 5 बुलेट दी जाती है, उसको उन सारे बुलेट्स को एक पर्टिकुलर टारगेट पे हिट करना है और एक ही एम से हिट करना है और इतना क्लोज उसको हिट करना है कि उसकी ग्रुपिंग अच्छी बने। और उसके बाद ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जो सारा एक्शन होगा, कोर्स ऑफ एक्शन, वो 25 यार्ड्स के फायरिंग रेंज से होगा। और जो आपके टारगेट का साइज़ होगा वो होगा 1 फीट बाय 1 फीट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज, while measuring the group, the distance between the two bullets is measured in centimeter. तो एक कैडेट ने 5 बुलेट को अपने टारगेट पे हिट कर दिया, उसके बाद हमको ग्रुप मेजर करना है कि उसकी ग्रुपिंग कितनी अच्छी बनी है। तो उसमें जो भी डिस्टेंस होगा 2 बुलेट के बीच में, या उसने टारगेट पे 5 बुलेट हिट की है, उनके बीच में जितना जितना डिस्टेंस होगा उसको हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर। और अकॉर्डिंग टू दी साइज ऑफ ग्रुप, जितना छोटा साइज होगा ग्रुप का, जितना कम डिस्टेंस होगा 2 बुलेट के बीच में, मतलब उसने इतनी अच्छी या फिर एक्यूरेट फायरिंग की है, ठीक है, तो मतलब उसका ग्रुपिंग इतना ही अच्छा बना है। बट ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो मतलब ग्रुपिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है। तो ग्रुपिंग के हिसाब से उस कैडेट को मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, और सबसे जो मैक्सिमम मार्क्स है ग्रुप फायरिंग में वो होता है 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स के हिसाब से कैडेट को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। नाउ इन दिस हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग डिस्टेंस से, अलग अलग ग्रुपिंग से मार्क्स कैसे वेरी करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ग्रुप 2.5 सेंटीमीटर या उससे कम का बना है, मतलब आपकी बुलेट्स के बीच में 2.5 सेंटीमीटर या फिर उससे कम का डिस्टेंस है, तो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स, बिकॉज आपका मैक्सिमम मार्क्स ही कितना है, 40। अगर आपका ग्रुपिंग 3.5 का बना है तो यू विल गेट 32 मार्क्स। सिमिलरली 4.0 का बना है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर का बना है, योर मार्क्स विल बी 28 मार्क्स। ठीक है, और सेम ऐसे आपका चलता जाएगा। एंड अगर आपकी ग्रुपिंग 7 सेंटीमीटर की बनी है, सो यू विल बी गेटिंग 4 मार्क्स। तो इन दिस वे जितना ज़्यादा डिस्टेंस आपके बुलेट्स के बीच में होगा, जिसने अपने टारगेट को हिट किया है, या फिर जितना ज़्यादा आपका ग्रुपिंग होगा उतने कम आपके मार्क्स होंगे। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है। द मोर यू आर एक्यूरेट, sorry, inversely proportional. So the more you are accurate, the less will be your distance between two bullets. Now
Cadet should take care of this thing that all 5 bullets should be fired on the same target where the first bullet was fired. तो इनिशियली आपने अपने फर्स्ट बुलेट को हिट करने के लिए एक एम सेट किया है, जो कि हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था कि आपको एम कैसे सेट करना है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा हाउ टू सेट दी एम, हाउ टू फिक्स दी टारगेट. तो आपने टारगेट सेट कर लिया फर्स्ट बुलेट के लिए. तो कैडेट को इंश्योर करना है कि जितनी भी उसकी रिमेनिंग बुलेट्स है, 4 बुलेट्स है, उसको वो सेम एम पे मारे. ठीक है. नेक्स्ट इज he should keep hand firm on the same destination till all the bullets are fired. तो इसका भी मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि आपका बहुत बार एम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आपको बार बार उसको बुलेट को डालना और उसके कार्ट्रिज को निकालना होता है. तो इसके लिए कैडेट को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसका जो लेफ्ट हाथ है उसको बिल्कुल फिम रखना पड़ेगा और सेम डेस्टिनेशन की तरफ पॉइंट करना पड़ेगा, सो डेट ऑल दी 5 बुलेट्स विल हिट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट या फिर उसके अराउंड. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट इज योर एप्लीकेशन फायर. पहला हमने पढ़ा ग्रुप फायर के बारे में, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन फायर के बारे में. ग्रुप फायर में आपकी ग्रुपिंग के हिसाब से, आपकी बुलेट्स के बीच में जितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं. बट एप्लीकेशन फायर थोड़ा अलग है. एप्लीकेशन फायर में आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स में जहाँ पे आपकी बुलेट हिट हुई है उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं. तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में, यही एनसीसी में भी यूज़ होता है कि आपके ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, बीच में आपका मेन सर्कल होता है. ठीक है. तो जो सबसे सेंटर वाला सर्कल है, इट कंटेन मैक्सिमम मार्क्स. सपोज 10 पॉइंट्स है इसके. जैसे जैसे आप बाहर की साइड जा रहे हो, द नेक्स्ट सर्कल विल कंटेन 9 पॉइंट्स, द अनदर सर्कल विल कंटेन 8 पॉइंट्स, एंड ऐसे ऐसे करके आपके मार्क्स रिड्यूस होते जाएंगे द मोर यू विल मूव टुवर्ड्स द आउटर सर्कल. ठीक है. तो ये हो गया आपकी एप्लीकेशन फायरिंग. मतलब सर्कल के हिसाब से आपके मार्क्स जो हैं वो वेरी हो रहे हैं. और ग्रुप में क्या होता है, आपकी ग्रुपिंग के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं. तो ये फायरिंग भी 25 यार्ड से होती है. ठीक है. इसमें भी आपको 5 बुलेट्स दी जाती है और आपके टारगेट का साइज़ जो है वो 1 फीट बाय 1 फीट ही होता है. और इसमें भी आपके मैक्सिमम मार्क्स 40 होते हैं, सिमिलर टू ग्रुप. ठीक है. और फायरिंग एट सेपरेट सर्कल इन टारगेट्स गिव डिफरेंट मार्क्स. तो मैंने ये आपको बताया कि जैसे जैसे आपके सर्कल्स पे बुलेट लगेगी उस हिसाब से आपके मार्क्स जो हैं वो वेरी होंगे. और अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना है तो आपकी जो सारी बुलेट्स हैं वो आपके सेंटर पे लगनी चाहिए, और उसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं बुल. ठीक है. तो इस फिगर को पहले ध्यान से देखिए. इसमें कुछ आपके वर्ड्स दे रखे हैं. तो जो पहला है, जो बीच वाला सर्कल है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बुल. सेकंड जो सर्कल है उसको हम लोग बोलते हैं इनर सर्कल, क्योंकि वो अंदर की तरफ है. थर्ड जो सर्कल है उसको बोलते हैं मैगपाई. ठीक है. इसको ध्यान रखना, इस टर्म को बहुत बार आता है कि व्हाट इज़ मैगपाई, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है. एंड द आउटर सर्कल इज ऑब्वियसली इट इज़ आउटर सर्कल. ठीक है. तो इसमें थोड़ा मार्क्स आपके वेरी हुए हैं. अगर आप बुल पे टारगेट को हिट करते हो तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे. अगर आप इनर सर्कल पे हिट करते हो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे. देन अगेन मैगपाई पे हिट करोगे तो यू विल गेट 4 मार्क्स, एंड आउटर सर्कल पे हिट करोगे यू विल गेट 2 मार्क्स. तो ये मार्क्स भी वेरी करेंगे. कैसे? जितने ज़्यादा आपके सर्कल होंगे उतना ज़्यादा आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितने कम आपके सर्कल होंगे उतना कम आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ शूटिंग, दैट इज स्नैप शूटिंग. तो स्नैप शूटिंग बेसिकली होता है टाइम फैक्टर को डिफीट करने के लिए. ठीक है. आपकी एप्लीकेशन फायर में, आपकी ग्रुप फायर में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आपको बुलेट को निकालना है, डालना है, उसके बाद अपना टारगेट सेट करना है, एम को होल्ड करना है, एंड देन फायर करना है. बट स्नैप शूटिंग टोटली डिफरेंट होता है. स्नैप शूटिंग का मतलब है कि आपको क्विक फायरिंग करनी है. ठीक है. विदाउट सेटिंग द एम. जैसे आप ग्राउंड पे लाइन पोजीशन में या फिर सेटिंग पोजीशन में बैठ के पूरा एम सेट करते हो, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है. तो आपको क्विक फायरिंग करनी है और टारगेट आपके सामने होगा. ठीक है.
इसको कहाँ पे किया जाता है? इट शुड बी डन ऑन दी मिनिएचर रेंज। तो मिनिएचर रेंज का मतलब है आपकी छोटी रेंज, जो कि एक प्रैक्टिस रेंज होती है, ठीक है। वहाँ पे आपके टारगेट्स जो होते हैं वो खड़े किए जाते हैं और थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है। इस फायरिंग को करने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। किसके लिए? स्नैप शूटिंग के लिए। और स्नैप शूटिंग की जो रेंज होती है वो 100, 200 या फिर 300 से वेरी करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मतलब स्नैप शूटिंग में जो आपके टारगेट यूज़ किए जाते हैं वो है रिप्रेजेंटेटिव फिगर टारगेट। मतलब किसी इंसान का फिगर हो गया, आपको एक बिल्कुल ब्लैक फिगर दिखाया जाएगा, वो किसी डिस्टेंस पे रखा होगा और आपको बिना ज़्यादा टाइम लगाए उसको शूट करना है, और वो भी बिल्कुल टारगेट पे, ठीक है। और इसमें टाइम जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस किया जाता है बाय 7 to 4 सेकेंड्स। मतलब आपने पहले अपने टारगेट को हिट किया, देन आपका फिर टाइम रिड्यूस होगा, देन यू हैव टू हिट योर सेकंड टारगेट, देन योर टाइम विल रिड्यूस, देन यू हैव टू हिट योर थर्ड टारगेट एंड सो ऑन। और जो साइज़ ऑफ टारगेट है, टारगेट के जो साइज़ है उसको भी इसमें धीरे 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 रिड्यूस किया जाता है। और इसमें स्नैप शूटिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है आपकी एक्यूरेसी का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक्यूरेट होना है, यू शुड हिट योर टारगेट वेरी एक्यूरेटली। उसके बाद ही आपकी स्पीड को देखा जाएगा। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि आपका बुलेट तो टारगेट पे हिट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ स्नैप शूटिंग। उसके बाद ऑल दी 5 बुलेट्स आर सपोज टू फायर एट फिगर टारगेट। ये सारी जितनी भी टाइप ऑफ शूटिंग है आपकी, सबका ही ये प्रिंसिपल है कि आपको अपनी सारे बुलेट्स को टारगेट पे हिट करना है। इसमें आपको फिगर टारगेट पे हिट करना है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव फिगर टारगेट्स आर देयर इन दी रेंज, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आप फिगर टारगेट को जितनी बार हिट करोगे इट विल कंटेन 10 मार्क्स। एक बुलेट आपने फायर की, टारगेट को हिट हुआ, you will get 10 marks, and in this way you will fire 5 bullets, it will hit the target and you will be getting 50 marks। तो इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो होता है 50। नाउ मूविंग ऑन टू कॉन्टिन्यूस स्नैप शूटिंग। स्नैप शूटिंग हमें पता है क्या होता है, इट इज़ क्विक शूटिंग विदाउट टेकिंग मच टाइम टू एडजस्ट द एम, ठीक है। इट इज़ योर स्नैप शूटिंग। कॉन्टिन्यूस स्नैप शूटिंग मतलब लगातार, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ टू टेक ऑन द टारगेट्स एज दे अपीयर। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, ई आपका शिफ्ट हो गया है ऑन पे। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आपको टारगेट अपीयर होंगे वैसे ही आपको शूट करना है उनको विदाउट टेकिंग मच टाइम इन स्नैप शूटिंग। सेकेंड इज, इन दिस केस हैविंग शॉट वन टारगेट, फायरर मस्ट एज वन शूट अनदर। तो जैसे ही आपने एक टारगेट को हिट किया विदाउट टेकिंग मच टाइम, क्योंकि स्नैप शूटिंग का मतलब ही होता है क्विक फायरिंग। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए, स्नैप शूटिंग इज इक्वल्स टू क्विक फायरिंग। तो जैसे ही आपने अपने फर्स्ट टारगेट को हिट किया, यू विल continuously hit your another targets without taking much time to set your aim. So this is the principle of snap shooting. इसमें भी थोड़ा टाइपिंग एरर हुआ है, आपका फायरर के बाद मिस्ड नहीं है, इट इज़ मस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फायरिंग कंटिन्यूसली एंड मेथडिकली एज लॉन्ग एज टारगेट रिमेन। जब तक आपके टारगेट रेंज पे है, किस रेंज पे? मिनिएचर रेंज पे, छोटी रेंज है जो कि आपकी आर्टिफिशियली फॉर्म्ड है फॉर प्रैक्टिस। उस रेंज पे जब तक आपको टारगेट अपने दिखते हैं, यू हैव टू हिट देम कंटिन्यूसली विदाउट टेकिंग मच गैप बिटवीन ईच शॉट। सो दिस इज योर कॉन्टिन्यूस स्नैप शूटिंग। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ शूटिंग इज एडवांस शूटिंग। तो एडवांस शूटिंग कॉम्पिटिशन के हम लोग बात करते हैं पहले। तो इसको कहाँ पे कराया जाता है? ये होता है आपके नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको आप NRAI भी बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एडवांस शूटिंग कंपटीशन कराया जाता है। इसमें आपका एक टारगेट होता है और उस टारगेट में 5 बुल्स होते हैं। मतलब जैसे हमने ग्रुपिंग में किया था, तो ग्रुपिंग में हमारा सर्कुलर कंसेंट्रिक टारगेट था, उसमें आपका सिर्फ एक ही बुल था। बुल किसको बोलते हैं? जो आपका सेंटर पॉइंट होता है टारगेट का, जिस पे हिट करने पे आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो उसमें एक ही बुल था,
मगर आपका एडवांस शूटिंग में क्या होता है, 5 बुल होते हैं। मतलब या तो आपके वो सर्कल वर्टिकल होंगे या हॉरिजॉन्टल होंगे, मगर हर सर्कल का एक बुल होगा, तो टोटल आपके 5 सर्कल होंगे एंड इट विल हैव 5 बुल्स। इस कंपटीशन में फिर से जो फायरर होता है उसको 25 यार्ड से शूट करना होता है। इसमें बेसिकली 3 पोजीशंस होती हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि आपकी एनसीसी में 3 पोजीशन होती हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। डेट इज़ योर लाइंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन एंड स्टैंडिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन का बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो सेम हमारा एडवांस शूटिंग कंपटीशन में भी 3 पोजीशंस होती है, लाइंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन एंड स्टैंडिंग पोजीशन। तो लाइंग पोजीशन में सबसे पहले कैडेट्स को 5 बुलेट दी जाती है। 5 बुलेट ये आपकी प्रैक्टिस बुलेट है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 बुलेट दी जाएगी, कैडेट को बोला जाएगा पोजीशन लो, उसके बाद वो 5 बुलेट को अपने टारगेट पे हिट करेगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस बुलेट है, इससे कैडेट को अंदाज़ा हो जाएगा साइट का कि उसकी बुलेट हिट हो रही है नहीं हो रही है, उसको अपना एलिवेशन चेंज करना है नहीं करना है, ठीक है, एंगल वगैरह चेंज करना है कि नहीं, यहाँ से आइडिया हो गया, ठीक है। जैसे ही उसको साइट का अंदाज़ा हो जाता है उसके बाद उसको 5 बुलेट और दी जाएगी ताकि वो उन बुलेट को अपने टारगेट पे हिट कर सके। और ये वाली बुलेट जो है वो आपकी मार्क्स में ऐड किया जाएगा इनको, ठीक है, ये आपकी कंसिडर किया जाएगी। नेक्स्ट इज नीलिंग पोजीशन। तो नीलिंग पोजीशन में भी सिमिलर है। सबसे पहले कैडेट को 5 बुलेट दी जाएगी, उसको साइट एडजस्ट करने के लिए बोलेंगे, वो 5 बुलेट हिट करेगा अपने टारगेट पे, और जैसे ही उसको साइट का अंदाज़ा हो जाएगा 10 बुलेट फिर से उसको दी जाएगी एंड ही हैव टू हिट ईच बुल टेक्स 2 टारगेट। इसका मतलब है आपकी 5 बुलेट्स हैं, 10 बुलेट हैं, आपके 5 बुल हैं, ठीक है। तो हर एक बुल पे आपके 2-2 टारगेट्स लगेंगे। आपकी लाइन पोजीशन में 5 बुलेट थी, तो इसका मतलब 5 बुल हैं तो हर बुल पे एक एक टारगेट लगेगा। बट आपकी नीलिंग पोजीशन में 10 बुलेट हैं एंड 5 बुल हैं, तो आपके हर बुल पे 2-2 बुलेट जो हैं वो शूट होंगी। तो इन दिस वे आपको नीलिंग पोजीशन में फायर करना है, ठीक है। 5 बुलेट प्रैक्टिस के लिए, 10 बुलेट फाइनल शॉट के लिए। सिमिलर है स्टैंडिंग पोजीशन में, 5 बुलेट दी जाएगी आपको साइट सीइंग के लिए, आपको साइट को एडजस्ट करना है एंड देन इट इज़ नॉट 0, इट इज़ 10, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा इसमें टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, तो ये 10 बुलेट्स हैं, इट इज़ नॉट 0। तो 10 बुलेट फिर से फायरर को दी जाएगी स्टैंडिंग पोजीशन में, उसको फिर से हर एक बुल पे 2 बुलेट को हिट करना है। 5 बुल्स हैं, 10 बुलेट हैं, हर बुल पे 2 बुलेट को हिट करना है। तो इन दिस वे he or she have to fire. So this was all about advanced shooting competition. तो एडवांस शूटिंग कंपटीशन में 5 बुलेट तीनों पोजीशन में दी जाती है फॉर साइट सेटिंग, और 25 बुलेट्स इन टोटल दी जाती है फॉर दी फाइनल फायरिंग। इसका मतलब है कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 25। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इसमें हम लोगों ने कवर किया मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ शूटिंग क्या होती है, कैसे पोजीशन ली जाती है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड आपका एडवांस शूटिंग कंपटीशन क्या होता है। तो इन दिस वे वी हैव ऑलमोस्ट कवर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ वेपन ट्रेनिंग चैप्टर। अब सिर्फ आपकी एक वीडियो आएगी जिसमें आपको वेपन के बारे में बेसिक जानकारी, लाइक उसकी लेंथ कितनी है, उसमें राउंड्स कितने होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon for future notification, and also share these videos among your fellow cadets in order to help them in their B and C certificate examination. Jai Hind.